वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो आपका एचपी पुलिस का जो रिटर्न है उसकी डेट आ चुकी है। वो आपके जून के लास्ट वीक में कभी भी हो सकता है आपका रिटर्न। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 2010 से 2022 तक के जो क्वेश्चन पेपर है आपके प्रीवियस ईयर के, उसको हमने सॉल्व किया है। इसमें आज जो हम करने जा रहे हैं सॉल्व, वो है आपका एचपी का पार्ट, कि जितने भी 2010 से 2022 के बीच में आपके एचपी के क्वेश्चन आए थे, एचपी जीके के, वो इसमें सॉल्व है। आई होप इसमें हमने एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ा नहीं है। तो जो ये क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका, ये है आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें ये जो आज आपके एचपीजीके के जो क्वेश्चन बने थे वो हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी, ये भी मेंशन करूंगी कि ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो ये है आपका 2016 का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये इंडिया का है बट पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा वधु एक चित्रकला कृति है, ये कौन सी कृति है, कौन सी आर्ट गैलरी की? तो वो है आपकी सरदार शोभा सिंह की, और ये आर्ट गैलरी जो है वो है आपकी कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 36 है आपका, धर्म गुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनमें से जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो दो मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही मिले हैं, मैग्सेसे पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार, इनको दोनों दिए गए हैं। 37 है आपका, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्क जुकरबर्ग। चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति इसका सही आंसर होगा। चंद्रताल सूरजताल दोनों ही आपकी लाहौल स्पीति में है। इनमें से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया था? तो ये उस टाइम का 2016 का करंट अफेयर था। तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने मना कर दिया था। 46 है आपका, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये गैलरी कहाँ पर है? ये कुल्लू में है, कुल्लू के नगर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर था, जिस पर जो एचपीजीके की जो क्वेश्चंस आए थे वो है। फर्स्ट, इसमें हिमाचल सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना का नाम क्या है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, हिम केयर योजना। हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4, लेकिन 5 उत्तर प्रदेश को भी इसमें ले लेते हैं, बट उत्तर प्रदेश इसमें डायरेक्ट नहीं लगता है, नदी के साथ लगता है। 5 है इसमें, आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसमें निहित है? तो ये किसके पास होता है आपका? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ये थोड़े इसमें शायद हो सकते हैं 5-6 क्वेश्चन इंडिया जीके के भी आ जाएं, तो देख लीजिए इन्हें भी। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये है आपकी 47। ऑप्शन नंबर, ये है आपकी 47। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 11 है आपका, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, या ग्लेशियर भी जिसे कहते हैं? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ा शिगरी, और ये कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में है। दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो ये है आपका सही आंसर, ताशिगांग, ऑप्शन नंबर बी। 13 है आपका, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना था? तो ये जो ये क्लास है ये मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ आपको, अगर आपने देखा हो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 1948 टू 1971, ये मैं करवा चुकी हूँ डिटेल में, तो आप देख सकते हो। तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का। अब होता है आपका, जो पीछे हमने सॉल्व किया वो था आपका 11 अगस्त को जो हुआ था, और फिर उसके बाद क्या हो गया था, ये दोबारा से करवाया गया था रिटर्न 2019 में भी, जैसा इस बार हो रहा है। तो ये 8 सितंबर का क्वेश्चन पेपर है जो अब स्टार्ट होगा, 8 सितंबर 2019 का। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये किसकी पुस्तकें हैं? ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र की। कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, नग्गर में। कुल्लू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी।
और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कुल्लू की जो राजधानी थी वो जगतसुख से या जगतसुख के लिए किसने ट्रांसफ़र की थी, वो की थी आपकी राजा विशुद्धपाल ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषनी है? तो रावी का नाम है आपका, जो पौराणिक नाम है वो है आपका, पौराणिक नाम पुरुषनी था, वो था आपका ऑप्शन नंबर बी रावी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी 1864 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय शासन लागू करने की शक्ति निहित है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 में। और कितने ये आपातकालीन के जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं? 352, 356 और 360, ये 3 हैं आपके आपातकालीन घोषणा के लिए जो आर्टिकल बने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं कि डू और डाई का जो आपका नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर ई इसमें जो है शो हो रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुए थे आपके 1951 टू 52 में हुए थे। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1952, क्योंकि भारत में भी 1952 में ही 1952 में ही इलेक्शन हुए थे। तो हम इसको सही लेकर चलेंगे। अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टोडरमल ने। और ये उस टाइम अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इसमें, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आच्छादित क्षेत्र निम्नतम है? मतलब सबसे कम जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति में। और अगर सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए आपसे तो वो है आपका चंबा। 1 डिग्री अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है? तो वो होता है आपका 111 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री अक्षांश इक्वल टू 111 किलोमीटर। और 1 डिग्री जो देशांतर है वो होता है आपका 4 मिनट के इक्वल। ये भी याद कर लीजिए आप। फिर है आपका ये आपका 2022 का जो हाल ही में हुआ था आपका रिटर्न, उसमें जो HPGK के क्वेश्चन बने थे ये वो हैं, ये देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि नदियाँ जो हिमाचल के पर्वतों से निकलती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यास, रावी और चिनाब, ऑप्शन नंबर ए। आप कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर सी भी लगा सकते हो। चलो बी और डी में तो झेलम दिया हुआ है, ये तो हमारे जो हिमाचल की नदी नहीं है, जम्मू कश्मीर की नदी है। लेकिन सतलुज, व्यास और रावी मत करना, क्योंकि जो सतलुज है वो आपकी मानसरोवर झील से निकल कर आती है, जो कि हिमाचल में नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ है, व्यास, रावी और चिनाब, ये आपकी हिमाचल के पर्वतों से ही निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किस राज्य में जो मानसून है वो सर्वप्रथम पहुंचता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी केरला में सबसे पहले आता है। ठीक है। फिफ्थ है इसमें, लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक जो हम अभी आपको ये करवा रहे हैं इसमें 3-4 बार पूछ लिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसे आप देख लीजिए, ये बनाया गया है आपके व्यास के ऊपर। और ये कहाँ पर है लारजी? ये आपके कुल्लू में पड़ता है। ठीक है। पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो छोटी काशी है वो उसे कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की जिसे छोटी काशी के नाम से या वाराणसी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी मंडी। और मंडी में जो एक उत्सव मनाया जाता है बहुत ही फेमस, वो क्या है? वो है वहाँ की शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर ए महाशिवरात्रि इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एक इंटरनेशनल फेयर है, ये भी आप याद कर लीजिए। फिर है आपका पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है? तो ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर में भी ये जो पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला है ये वहाँ पर भी है, वहाँ से ये फैली हुई है। हिमाचल से ये जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, इस तरह से याद कर लीजिए आप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, और पूरे वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और सेकंड है आपकी गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे बोलते हैं। भारत की है कंचनजंगा, ये आप याद कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? स्टेट एनिमल किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपके स्नो लेपर्ड। ऑप्शन नंबर डी हिम तेंदुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी से क्वेश्चन थे, बट क्या होता है कि इजी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है आपकी सिरमौर की रेणुका झील। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रिवाल्सर आपकी मंडी में है, खजियार आपकी चंबा में है, और भृगु आपकी कुल्लू में है। रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में बैठता है। 16 है आपका, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया? ये किया गया आपका 1864। अभी हमने पीछे भी ये क्वेश्चन किया, तो देख लीजिए किस तरह से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अलग का चयन करें। रणजीत सागर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील और पराशर झील। तो इसमें से जो अलग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्यों अलग है तो ये सारी झीलें हिमाचल में ही, बट ये अलग इसलिए है क्योंकि जो पराशर झील है वो आपकी नेचुरल लेक है, और जो जितनी भी और झीलें दी गई है ये आपकी कृत्रिम है। ठीक है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो नेचुरल है इसमें पराशर, इसलिए ये अलग हो जाती है। ये एक टाइप से रीजनिंग का क्वेश्चन है। रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है? जो ये रोहतांग झील है, सॉरी सुरंग है, इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 9.2 किलोमीटर। और इसका जो दूसरा नाम है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है आपका अटल टनल। और इसको जब किसने इनॉग्रेशन किया था इसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 3 अक्टूबर 2020 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। अटल टनल भी याद रखिए इसका दूसरा नाम जो है। ये आपके 2017 का है ये वाला, जिसमें कि शायद एक ही क्वेश्चन मेरे को ढूंढ के मिला है HP का। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये है आपका 2010 का। माफ़ कीजिएगा, प्रिंट थोड़ा सही नहीं है, ऐसा ही मिला है। फर्स्ट है इसमें, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके, ये तो सभी को पता है कि कौन थे, वो थे आपके यशवंत सिंह परमार जी। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये HP से भी रिलेटेड है, क्योंकि जो ये शिमला आए थे उस टाइम, रोशनी कैसल शिमला में एक जगह है, वहाँ ये रुके थे, और उन्हें रात को यहीं ये आइडिया आया था कि इस तरह से मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करनी है या एक पार्टी बनानी है। त्रिलोकनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में। एक दूसरा त्रिलोकीनाथ भी पूछ लिया जाता है। ये त्रिलोकनाथ और त्रिलोकीनाथ में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो आपका त्रिलोकीनाथ है वो हमीरपुर में है, त्रिलोकनाथ आपका लाहौल स्पीति में है, और त्रिलोकपुर मंदिर कहाँ पर है? ये सिरमौर में है। तो इस तरह से आप याद कीजिए कि गुम्पा किस जिले में स्थित है? तो ये भी आपका लाहौल स्पीति में ही स्थित है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध बना हुआ है आपका सतलुज नदी पर। खजियार झील किस जिले में स्थित है? तो खजियार है आपकी चंबा में। उसके बाद है, यमुना किस जिले में बहती है? तो यमुना आपकी एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है, वो है सिरमौर में। ठीक है, इसे भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल की सबसे जो दक्षिणतम नदी है वो कौन सी है? वो है आपकी यमुना, और दक्षिणतम जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपकी सिरमौर। किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये है आपका हमीरपुर का सबसे कम है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे जो लंबी नदी है वो सतलुज है। और अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कि जो वाटर की डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो है आपकी चिनाब में। हिमाचल से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं आपके 4, और 3 चुने जाते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिए। लारजी प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो ये शायद 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये है आपकी कुल्लू में। उसमें नदी पूछी थी, नदी है व्यास, और इसमें जो जिला पूछा गया वो है कुल्लू। तो सही आंसर होगा इसका कुल्लू। ये आपका जो पिछला था ये 2010 का था। अब देख लेते हैं हम 2012 का। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है?
तो ये तो सभी को पता होगा कि पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन बींग में। मैग्नेटिक कपास का नॉर्थ पोल सदैव किस ओर घूमकर स्थिर हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ। ऑप्शन नंबर ए या क इसमें रही सही होगा। हमारे शरीर में कौन सबसे तेजी से बढ़ता है? तो वो बढ़ता है आपका ऑप्शन नंबर सी बाल। बाल हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। हिमाचल के किस जिलों को 2 पुलिस जिलों में विभाजित किया गया है? कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर 2 पुलिस जिले बनाए गए हैं? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी या घ सोलन। सोलन में आपके 2 पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा लाहौल स्पीति। बड़ा एरिया वाइज ही होगा। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हिमाचल में तो वो होगी आपकी कांगड़ा। ठीक है। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर होगा। 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? 42 क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये थी आपकी अविभाजित भारत की राजधानी थी। उस समय जो भारत था आपका विभाजित नहीं हुआ था। 43 है आपका, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो ये थे आपके डॉक्टर YS परमार जी, यशवंत सिंह परमार जी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के चन्हालग गांव से, यानी कि मेरे गांव से कह सकते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी तुलसीदास जी ने। ऑप्शन नंबर ख इसका सही होगा। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो ये है आपका मथुरा। ये आपका क्या है? गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार और बनारस आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। रेड डिलीशियस की किस्म है? तो ये है आपकी सेब की, एप्पल की। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और ये जो सीरीज है आपकी HP पुलिस की रिटर्न के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत आपको ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि जैसे आज हमने HP का कंप्लीट कर लिया है 2010 टू 2022, इंडिया GK वाली की जो नेक्स्ट क्लास वो कल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपकी हिंदी और इंग्लिश, फिर उसके बाद आपकी मैथ्स और रीजनिंग ही बचती है। इस तरह से ये हो जाएगी। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।